हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 3rd एंड 4th के सब्जेक्ट इंग्लिश के नेशनल अचीवमेंट सर्वे टेस्ट के एवोल्यूशन टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है रीड द स्टोरी गिवन बिलो। बच्चों नीचे दी गई स्टोरी को पढ़िए। द लायन एंड द शीप, शेर एंड भेड़। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 शीप इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है कि एक जंगल में 4 भेड़ रहा करती थी। एवरी डे दे यूज टू ग्रेज टूगेदर इन अ पर्टिकुलर स्पॉट। वे रोजाना मिलकर, इट मीन्स साथ साथ, एक विशेष, इट मीन्स पर्टिकुलर कहते हैं विशेष जगह पर, जिस पर वो रोजाना चरती थी। ऑल ऑफ देम वर फ्रेंड्स, वे सभी मित्र थे। वन डे, एक दिन, अ लायन सॉ द शीप ग्रेजिंग टूगेदर। शेर ने उन्हें एक साथ चरते हुए देखा। द लॉयन वॉन्टेड टू ईट देम, शेर उन्हें खाना चाहता था। सो ही वेंट टू कैच देम, इसीलिए वह उन्हें पकड़ने के लिए गया। व्हेन द शीप सॉ द लॉयन, जब शीप ने लॉयन को देखा, ऑल ऑफ देम फॉट विद हिम, वे सभी उससे लड़े। द लायन हैड टू रन अवे, अब शेर को भाग जाना पड़ा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द शीप क्वारल्ड विद ईच अदर, भेड़ जो थी वो आपस में, उनकी लड़ाई हो गई। एंड बिगेन टू ग्रेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस अलोन, और उन्होंने अकेला अलग अलग दिशाओं में चढ़ना शुरू कर दिया। दिस वॉज नोटिस्ड बाय द लॉयन, अब ये सब जो है लॉयन ने नोटिस किया। द लॉयन किल्ड वन ऑफ द शीप, लॉयन ने उनमें से एक भेड़ को मार दिया। द शीप लर्नड अ लेसन, अब उन भेड़ों ने ये लेसन सीखा, ये सीख मिली उन्हें, दैट इफ दे कंटिन्यूड ग्रेजिंग अलोन, कि यदि उन्होंने ऐसे ही अकेले चरना कंटिन्यू, इट मीन्स जारी ऐसे ही रखा, द लॉयन वुड किल ऑल ऑफ देम, तो शेर उन सभी को मार देगा। सो दे स्टार्टेड ग्रेजिंग टूगेदर, तो इसीलिए उन्होंने एक साथ फिर से चरना शुरू कर दिया। एंड द लॉयन नेवर डेयर टू अटैक देम अगेन, और फिर शेर का कभी दोबारा उन पर हमला करने का साहस नहीं हुआ। दस दे लर्न दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और इस प्रकार से वे सीख गई कि एकता में ही शक्ति होती है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब बच्चे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन इज हाउ मैनी शीप लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में कितनी भेड़ रहा करती थी, तो ऑप्शन है 6, 4, 2, 3, तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4, 4 रहा करती थी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द लॉयन वांट, शेर क्या चाहता था, तो बच्चों ऑप्शन है टू ईट द शीप, भेड़ों को खाना। टू सिंग विद द शीप, भेड़ों के साथ गाना चाहता था। टू प्ले विद द शीप, भेड़ों के साथ खेलना चाहता था, या फिर टू रन विद द शीप, उनके साथ दौड़ना चाहता था। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ईट द शीप, भेड़ों को खाना चाहता था। द शीप विद ईच अदर, भेड़ों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, सेट बैठ गई, प्लेड खेला, क्वेरल्ड झगड़ा किया, या फिर सेंग गाया। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेरल्ड। शीप क्वेरल्ड विद ईच अदर, भेड़ों की आपस में लड़ाई हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ आफ्टर, यहाँ पर बच्चों आफ्टर का ऑपोजिट बताना है। ऑप्शन है कम, क्लोज, डाउन, बिफोर। तो बच्चों कम मीन्स होता है आना, क्लोज मीन्स होता है पास में भी होता है और बंद भी होता है, डाउन मीन्स नीचे, और बिफोर मीन्स पहले। तो बच्चों यहाँ पर आफ्टर का ऑपोजिट है बिफोर, तो इसके डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट इज हु किल्ड द शीप, भेड़ को किसने मारा, तो बच्चों ऑप्शन है बियर भालू, लायन शेर, टाइगर बाघ, एलिफेंट हाथी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लायन शेर ने। नाउ पार्ट 2, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर के लिए आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कितने बच्चे हैं, तो बच्चों यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन है 7, 5, 6, 4, तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 चिल्ड्रन है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन द पार्क, पार्क में बच्चों ये बच्चे क्या कर रहे हैं, डूइंग योगा, योगा कर रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, या फिर स्टडिंग पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डूइंग योगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ऑल द चिल्ड्रन आर वाइल डूइंग योगा, सभी बच्चे जब योगा कर रहे हैं तो कैसे हैं, सैड दुखी हैं, अपसेट है, हैप्पी है, या फिर फ्रस्ट्रेटेड। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैप्पी, खुश हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लाउड यूजुअली, बादलों का रंग यूजुअली कैसा होता है, तो बच्चों ऑप्शन है वाइट, ग्रीन,
येलो ब्लू। तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाइट सफ़ेद होता है। योगा इज गुड फॉर हेल्थ, योगा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इन द सेंटेंस गिवन अबव, ऊपर दिए गए सेंटेंस में फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो बच्चों आपको अंडरलाइंड वर्ड का ऑपोजिट बताना है। तो ऑप्शन है बैड, नाइस, ब्यूटीफुल, राइट। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैड। बैड मीन्स होता है बुरा, तो गुड का ऑपोजिट है बैड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पोएम गिवन बिलो। नीचे दी गई पोएम को पढ़िए। ओवर द माउंटेन्स, पर्वतों पर, पहाड़ों पर। ओवर द प्लेन्स, मैदानों में। ओवर द रिवर्स, नदियों पर। हेयर कम द ट्रेन्स, कौन चलती है? रेलगाड़ी आती है। कैरिंग पैसेंजर्स, यात्रियों को लेकर आती है। कैरिंग मेल्स, उसमें और क्या क्या होता है? संदेश आते हैं। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, उसमें सभी का मूल्यवान। प्रीसियस लोड्स इट मीन सामान, भारी बोझ होता है। इन विदाउट फेल, जो कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी असफलता के उन्हें लेकर आती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। माल ढोने वाली मालगाड़ियां सुबह से लेकर शाम तक अंधेरे में उजाले में चलती रहती हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, कहाँ पर चलती हैं? पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, प्लेन से होकर गुजरती हैं। ओवर द रिवर्स, नदियों पर चलती हैं, इट मीन्स जहाँ पुल बने हुए होते हैं वहाँ से गुजरती हैं। हेयर कम्स द ट्रेन, अपने स्थान पर रेलगाड़ियाँ आती हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट। पोएम जो है किसके बारे में है? तो बच्चों ऑप्शन है ट्रेन्स, बर्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रेन्स, रेलगाड़ियों के बारे में है। द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड, रेलगाड़ियाँ कहाँ पर होकर गुजरती हैं? माउंटेन्स पर, प्लेन्स पर, और कहाँ पर? ऑप्शन है एनिमल्स, रिवर्स, एयर, हाउसेस। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिवर्स पर। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कम, कम का अपोजिट इट मीन्स विलोम शब्द क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है डाउन, अप, डे, गो। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी गो। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर द मेल इन द पोएम। पोएम में मेल जो वर्ड है इसका राइमिंग वर्ड क्या है? तो बच्चों ऑप्शन है रेल, टब, फॉल, सेल। तो बच्चों इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है रेल, तो इसके ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट इज द टू वोवल इन द वर्ड ट्रेन आर। ट्रेन वर्ड में दो वोवल्स कौन कौन से हैं? टी एंड आर, टी एंड ए एंड आई, या फिर ए एंड एन। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए एंड आई। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.